खाओ उतना जितना पचा सकते हो और कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। ज्यादा खाओगे अपाच्य हो जाएगा, ज्यादा कमाओगे तो दुनिया की दृष्टि में आ जाएगा। खाओ उतना जितना पचा सकते हो, कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। मास्टर साहब बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, गाड़ी भी बड़ी, बंगला भी बड़ा, सुख भी बड़ा, पर समय ऐसा आ गया कि घर में जो सदस्य रहते थे धीरे धीरे सब बीमार पड़ने लगे, रोग ग्रसित हो गए। वो 20 रुपए में वो गांव का व्यक्ति अपने 8 परिवार के सदस्य को पाल रहा था, और यहाँ 180 मिलने के बाद, तनख्वाह भी मिलने के बाद वो अपने 4 लोगों को पाल नहीं सका। बीमार पड़ते गए, वैद्य जी को बुलाया, डॉक्टर को दिखाया, रोग ग्रस्ता गया, गढ़ता गया, ग्रस्ता गया, और धीरे 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 जो गाड़ी थी वो भी चले गई, बंगला था वो भी चले गया, और मालूम पड़े घर में सदस्य रहने वाले भी चले, सदस्य रहने वाले, केवल एक पत्नी, बेटा, बेटी और पति बचा। माता गई, पिता गए, भाई गए, बंधु गए, सखा गए, सब चले गए। आंख में आंसू पोस्ट मास्टर के, नैनों में जल भरा था, रो रहा था। वो गांव का बुजुर्ग व्यक्ति उससे मिलने के लिए आया, और मिलने के लिए आया तो कहा, पोस्ट मास्टर साहब आपको क्या हो गया, आपके परिवार को क्या हो गया, देखो कितना कष्ट है, पर बाबा की कृपा से आप जो मुझे 20 रुपए देते हो ना पोस्ट मास्टर साहब, आपका भगवान बहुत भला करे। मेरा बेटा जो पैसा भेजता है ना, वो 20 रुपए से मेरा घर बड़ा फल फूल रहा है, पर आपके ऊपर ऐसा क्या पहाड़ टूट गया जो पूरा घर बिखर गया, गाड़ी बंगला सब चले गया, धन दौलत सब चले गया, संपदा वैभव सब चले गया, और मैं 20 रुपए में भी सुखी हूं। बाबा कहकर गया, एक संत सामने से निकल कर आया। पोस्ट मास्टर ने उसके चरण पकड़ लिए। बाबा जी, मैंने सुना है आप ज्योतिषाचार्य, आप ज्योतिषी करते हैं? हाँ, मेरा भाग्य देखकर बताओ कि मेरी जिंदगी में ऐसा कष्ट क्यों आ रहा है। ज्योतिषाचार्य ने कहा, 180 भारी पड़ गए हैं। वो 180 रुपए मिले हैं, वो भारी पड़ गए। मत दे तू इसको 180, पर उसके बेटे के पास खबर पहुंचा दे कि तेरे 180 रुपए मैंने भोग करे, 20 रुपए तेरे पिता को दिए। अगर वो बेटा तुझे माफ कर देगा तो समझ ले कि तू वापिस स्वस्थ हो जाएगा, वापिस स्वस्थ। हम फिर कहेंगे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी, मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बहुत धन हो गया तुम्हारे पास में, बहुत वैभव हो गया तुम्हारे पास में, बहुत गाड़ियां हो गई तुम्हारे पास में, लोग तुमको भैया जी कहने लगे, आदर करने लगे, सम्मान करने लगे, तुम्हें सलाम ठोकने लगे, तो तुम ये मत सोचना कि तुम बहुत ऊंचे हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो बहुत
उन्नति पर हो जाता है, बहुत ऊपर पहुंच जाता है, उसको झुककर चलना सीख लेना चाहिए, तो जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। झुककर चलना सीखना चाहिए, बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे। इस व्यासपीठ से मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। साधुता है उनको। राम जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर, जरा विचार करिएगा, 500 वर्ष का वनवास झेलने के बाद मेरे राम जी जब अवध में विराजमान हो रहे हैं, तो व्यक्ति को तो और प्रफुल्लित होना चाहिए कि मेरे हाथ से राम जी विराजमान हो रहे हैं, पर एक रत्ती का भी अभिमान नहीं था प्रधानमंत्री जी के चेहरे। उनके सामने की प्रथम पंक्ति में हम बैठे हुए थे, वहीं सामने हम देख रहे थे। एक रत्ती मात्र का अभिमान नहीं, एक रत्ती मात्र की अभिमतता नहीं। पूर्व के जितने प्रधानमंत्री निकले हों, एक भी प्रधानमंत्री इतनी नम्रता नहीं रखा होगा जिन्होंने अवध की राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करते समय जो नम्रता से नमन किया। एक एक संत की आंख में आंसू भरा हुआ था। यह विनम्रता है। और बहुत जरूरी है, अगर आप व्यक्ति, अगर कोई सेलिब्रिटी है ना, व्यक्ति बहुत आगे बढ़ा हुआ है ना, व्यक्ति को लोग बहुत मानते हैं ना, तो उसमें नम्रता होना जरूरी है। अगर किसी सेलिब्रिटी में, किसी मानने वाले व्यक्ति को जिसमें बहुत गौरव है, बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत वैभव है, उसमें अगर नम्रता नहीं है तो वो शून्य के बराबर है, जीरो के बराबर है। धन्यवाद दूंगा मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी को, बहुत बहुत साधुवाद। आपकी विनम्रता, आपकी नम्रता और आपके निर्णय, ये भारत सनातन धर्म की ओर बढ़ रहा है और एक दिन विश्व गुरु भी होकर रहेगा वापिस, ये पक्का। ये भारत वापिस विश्व गुरु होकर रहेगा वापिस, क्योंकि आपकी नम्रता, आपकी विनम्रता और आपका समर्पण इस राष्ट्र के प्रति है। एक व्यक्ति ने मैसेज लिखा, आश्रम पर भेजा कि गुरुजी से पूछना है कि मोदी जी वहाँ से काशी के मंदिर का विस्तार करे और वहाँ पर लोकार्पण कर वहाँ बहुत विशाल काशी का मंदिर बनाया, उसके बाद उज्जैन का, फिर पावागढ़ का, फिर केदार का, उसके बाद पहुंच गए राम जी के मंदिर में। तो शंकर जी से शुरुआत क्यों करी? हम कहना चाहेंगे शिव जी से शुरुआत इसलिए करी क्योंकि शंकर भगवान के हाथ में डमरू भी वो बजाते हैं और तांडव भी वो रचाते हैं। या तो तुम डमरू से समझ जाओ, नहीं तो तांडव से समझाना जानते। दो चीजें निश्चित है। आपका प्रबल विश्वास, आपकी दृढ़ता होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। आप जितने बड़े बड़े बनते जाओ, जितने बड़े सेलिब्रिटी बनते जाओ, जितने उन्नति पर चढ़ते जाओ, जितनी जितनी तरक्की करते जाओ, उतनी उतनी नम्रता तुम्हारे भीतर होना चाहिए। अगर तुम में नम्रता नहीं है तो वो किसी काम के नहीं, शून्य है वो, शून्य। और मेरी बेटियों से निवेदन करूंगा, मैं मेरे बेटाओं से निवेदन करूंगा, तुम डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, डिप्टी कलेक्टर बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े एसडीएम बन जाओ, तुम कितने भी उन्नति पर चढ़ जाओ, तुम कितनी भी ऊंची सिंहासन पर बैठ जाओ, तुम मिनिस्टर, मंत्री, संतरी, कलंतरी जो बनना हो बन जाओ, पर अपनी नम्रता मत भूलना। अपनी विनम्रता रखोगे तो एक दिन तुम ऊंचे सिंहासन पर जाकर जरूर बैठोगे। विनम्रता होना चाहिए। रावण
लंकाधिपति रावण के पास सोने की लंका थी, रावण के पास में सारा वैभव था, रावण के पास में पूरा कुल था, रावण के पास में पूरा वंश था, सब कुछ था लंकाधिपति रावण के पास में, पर विनम्रता नहीं थी, नम्रता नहीं थी। खुद सिंहासन पर बैठा था, हनुमान जी को जमीन पर बिठाना चाहता था, पर हनुमान तो हनुमान है, ऊंच की सिंहासन बना के उस पे बैठे थे। हनुमान तो हनुमान है, विनम्रता हो। और उसी रावण की लंका में विनम्रता दिखाई अंगद जी ने, पांव जमाकर खड़े हो गए। पांव जमाकर खड़े थे अंगद। 12 मार्च 2026 दिन बृहस्पतिवार भुसावल महाराज एक व्यक्ति ने इस पे भी प्रश्न किया, दिवस यानी तीसरा दिन। इस पर भी लोगों ने प्रश्न करा कि हनुमान जी सीता जी का पता लगाने गए तो अंगद क्यों नहीं गया? जब अंगद इतना बड़ा विद्वान था कि पांव जमा कर खड़ा हो गया, तो अंगद में इतनी विद्वत्ता थी तो क्यों नहीं गया? हनुमान जी को तो याद ही नहीं था कि मुझ में इतना बल है, तो अंगद को तो याद था कि मुझ में बल है, फिर अंगद को जाना था। आखिर अंगद पहुंचा क्यों नहीं? माता सीता का पता लगाने के लिए अंगद क्यों नहीं गया? हनुमान क्यों गए? अरे भैया, तुमने अगर रामायण पढ़ी होगी तो तुम्हें मालूम होगा, अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार, ये दोनों एक ही गुरु के यहां पढ़ते थे। अंगद इतना प्रबल था कि अक्षय कुमार के मुंह पे जब तक 25 थापड़ नहीं मार देता तब तक रोटी नहीं खाता था। कौन? जम के बोलो। अंगद क्या करता था? जब तक अक्षय कुमार के चेहरे पर 25 थप्पड़ नहीं मार दे तब तक वो रोटी नहीं खाता। अक्षय कुमार रोया, बचपन का समय था, रोते रोते, बच्चों की आदत रहती है, कई कई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कई कई घर में रहने वाले बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे रहते ना भाई भाई, वो एक दूसरे को मार ठोक नहीं दे तब तक रोटी इनको पचती नहीं है। उसमें तुम भी हो, तुम भी बचपन में कम नहीं थे हो। सबकी माता इतना सारा पोहा बनाकर, चिवड़ा बनाकर, चिवड़ा देती थी, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा। पर तुम सब भी उसमें एक हो। इतने चतुर होते थे, जो ज्यादा वाला होता था ना वो अपनी साइड खींच लेते थे, कम वाला। माँ चाय देती थी ना तो गिलास में नपती करते थे, कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है। अंगद का काम, अंगद बचपन में अक्षय कुमार को 2-3 थप्पड़ मार, 25 थप्पड़ मारे जब तक रोटी नहीं खा। एक दिन अक्षय कुमार रोते रोते अपने गुरु जी के पास गए, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव ये अंगद मुझे बहुत मारता, आप रक्षा भी नहीं करते। गुरु जी ने अंगद को बुलाया, अंगद तूने इसको मारा? अंगद बोला हाँ। क्यों मारा? इसके गाल अच्छे लगते हैं तो मार देता। ये कोई बात होती है? कई लोगों की आदत रहती है, गाल अच्छे दिखते हैं तो चिमटा खोल रहा है, ये कोई बात है? आज समझा रहा हूं अंगद तेरे को, आगे से अगर तूने ऐसी हरकत करी तो सोच लेना। अंगद करने लगा जी गुरुजी। अब अंगद के तो हाथ सल पड़ा, सो रहा था अक्षय कुमार, अंगद उसके पास में जाकर सो के जो 25 धड़ता था। अब अंगद के थप्पड़ मारने से अक्षय कुमार रोते रोते, आज पहली बार रोते रोते गुरु के पास गए। गुरुजी गुरुजी गुरुजी। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? अक्षय कुमार बोले कि अंगद ने फिर मारा। बुलाओ उस अंगद को। अंगद को रात्रि के समय पर बुलाकर गुरुजी ने कहा, अंगद श्राप देता हूं तुझको, अगर अब अक्षय कुमार के सामने भी पहुंच गया तो तू उसी समय पर मर जाएगा। शब्द सुनते सी अंगद के पिता अंगद को ले गए,
अक्षय कुमार के पिता अक्षय कुमार को ले गए। रावण को यह मालूम था कि अंगद बानर अगर यहाँ लंका में पहुंच गया और मेरे बेटे अक्षय कुमार, इसलिए रावण ने किसको भेजा था सबसे पहले? अक्षय कुमार को, क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि हनुमान जी आए। उसको तो लगा कि सबसे वीर अंगद आया है, अंगद आया होगा तो अक्षय कुमार के सामने आते से मर जाएगा। और यह बात जामवंत जानते थे, इसलिए जामवंत ने हनुमान जी को लंका में भेजा सीता जी का पता लगाने के लिए, पर अंगद को नहीं भेजा। और हनुमान जी ने सबसे पहला काम क्या करा? अक्षय कुमार को निपटाया, क्योंकि उसको मालूम है अंगद आएगा तो पहले लाइन क्लियर करते चल। सबसे पहले हनुमान जी ने वहां पहुंचते सी, और रावण को मालूम था कि बंदर आया। इनको लगा कि बंदर में केवल एक अंगद ही आया होगा, बड़ा वीर है अंगद, अंगद आया होगा, अंगद आया होगा तो अक्षय कुमार को भेजा जाए, अक्षय कुमार के सामने मर जाएगा, निगाह पड़ेगी और मरेगा, क्योंकि श्राप है। गया अक्षय कुमार, जैसे ही देखा तो वो अंगद तो नहीं था, हनुमान जी ने पछीट पछीट के धो दिया। जो धोया वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़े को धोते ऐसे। पूंछ में लपेट के घसीट घसीट के जैसे माताएं साबुन से धोती है, फिर बाद में कूटती है, और बच जाता है तो घर में एक लकड़ी की। बच्चे तो ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, ये सुबह से कपड़े धोती है। क्यों सुबह से मोगरी से कपड़े धोती है? ये कपड़े नहीं धोती है, पूरे घर को डरा के रखती है। किसी ने हमसे पूछा एक बार कथा में, हम कहीं की कथा की बात नहीं कर रहे, हम धूलिया की बात कर रहे हैं। धूलिया में एक प्रश्न किया किसी ने, गुरुजी पति और पत्नी में सबसे ज्यादा वीर, सबसे ज्यादा बोल्ड, दमदार कौन होता है? हमने कहा पत्नी। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा जब ब्याहने के लिए जाते हैं तो 100 से 150 बाराती जाते हैं और वो अकेली आती है, अकेली। ये 100-150 बाराती पर अकेली भारी पड़ती है। गाड़ी का गेट खोला, बैठ के और आती। किसी में दम हो तो बोल दे, अकेली। और वो 150 पे भारी, जो 150-200 आए, वो इतने 150-200 आते हैं और ये अकेली जाती है बिल्कुल शेरनी की तरह। दम। कितना दमदार है। अब कोई समझे अक्षय कुमार, इसलिए उसको हटाना जरूरी था, हनुमान जी ने उसको हटा दिया। अब उसको समझने वाला समझे। अब रामायण में कई पात्र ऐसे होते हैं जिसको समझने की जरूरत होती है, बस व्यक्ति समझे तब तो। उसकी दृष्टि में आए तब तो। महाराज हम उसको पुकारें, वो आए। अरे डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। चंपा कहाँ भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए। बारामाची अपहरण था, इसलिए का सभी भक्त बहुत ही प्रेम पूर्वक गुरुदेव के मुखारविंद से ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ
ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। राधे राधे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। मन ये पुकारे आ दिल के सहारे, मन ये पुकारे आ दिल के सहारे। नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। हरे पल विचारे छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ काशी वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ
दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कन देखते गाए, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, दिल की धड़कन देखते गाए। रोती है अखियाँ नीर बहाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए, कैसे समझाए छुपा कहा हो भोले बाबा, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, तेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। भुसावल की शिव महापुराण कथा में आज तीसरा दिवस है। लाखों भक्त आए हैं कथा सुनने के लिए। आज मन ये पुकारिया दिल के सहारे, ये पुकारिया दिल के सहारे, ओ मन ये पुकारिया दिल के सहारे, मन ये पुकारिया दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रस्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, हरे पल विचारे छुपा कहा भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, राधे मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। राधे
जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ में, बड़े हृदय के साथ में, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर कहे। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बड़े प्रेम से भगवान शिव से अपने मन की बात भाव के साथ हृदय से कहें। बड़े भाव से दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहिए, प्रार्थना करिए। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कहती है, देवादिदेव महादेव का संवाद कहता है। श्रेष्ठ अगर परमात्मा बनाए, आपको अच्छा बनाए, आप बहुत ऊंचे ओहदे पर जब पहुंचे, अपनी नम्रता को मत भूलो, सहज रहो। इतने नम्र बन जाओ कि देवादिदेव महादेव जैसी नम्रता आपके भीतर हो। कितना दुख था मेरे शिवजी के पास। जहर का कटोरा लाकर दे दिया और कह रहे हैं पियो। विष का पात्र, विष का कटोरा लाकर दिया और कहा पियो। गंगा भी अगर पृथ्वी पर आ रही है तो वो कहती है कि मैं शिव की जटा में बैठूंगी। सारे देवताओं के पास रहने के घर मिले, पर महादेव के पास में घर भी नहीं। जरा विचार करना, बहुत अच्छे से सोचिएगा, विचार करिएगा, जरा बहुत अच्छे से विचार करिएगा।
आप थोड़े से में घबरा जाते हो कि हमारे पास में घर नहीं है, व्यापार नहीं है, व्यवसाय नहीं है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ। ना ना, बिल्कुल ना घबराइए। शंकर जी को जल चढ़ाने से बल मिलता है। हम जब देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं तो शिव जैसा बल हमारे पास में आता है कि सामने जहर भी आ जाएगा तो मेरा महादेव मेरे साथ में है, मैं जानती हूं रत्ती भर तकलीफ नहीं है। एक रत्ती की तकलीफ नहीं आएगी, मैं यह जानती हूं। वो इसीलिए तो कहते हैं मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके भरोसे रहें, हम उसके आश्रित रहें। सोचिए जरा, घर नहीं है भोलेनाथ जी का, अमृत नहीं दिया गया भोलेनाथ जी को, विष का कटोरा ला कर दिया। ना घर है ना अमृत है, और दुनिया में कोई देवता इतना बदनाम नहीं जितना महादेव बदनाम है। लोग क्या कहते हैं, ये गंजेड़ी है, भंगेड़ी है। बोलो सही है कि गलत है? दुनिया के लोग कहते हैं ये गंजेड़ी है, ये भंगेड़ी है। जितना कोई देवता बदनाम नहीं, उतना लोगों ने महादेव को बदनाम किया है, उतना बदनाम किया। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने यहाँ पंडाल में सुन रहे हैं, सतयुग में हजारों वर्ष तक तप करना पड़ता था, तब भगवान प्रसन्न होता था। त्रेता में हजारों अश्वमेध यज्ञ, सोम यज्ञ करना पड़ते थे, तब भगवान प्रसन्न होते थे। द्वापर में खूब पूजन पाठ करना पड़ता था, तब भगवान प्रसन्न होते थे। पर कलयुग केवल एक ऐसा है जिसमें भगवान का नाम लिया जाए और एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते। इसीलिए तुलसी बाबा ने यहाँ लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम आधार की शिला कही, नाम आधार है, नाम की श्रेष्ठता है। कितने पत्र आते हैं, एक ये पत्र आया देखिए, दीपिका अशोक जी भेदे,
नबी शुक्रवारी महल नागपुर से हूं। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दीपिका अशोक बेंद्रे, नबी शुक्रवारी महल नागपुर से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। हाथ हिलाओ, ठीक है, दिख गए। बाबा, मुझे 3 साल से ब्रेस्ट कैंसर है। नागपुर में मेरा इलाज हो रहा है। डॉक्टर के हिसाब से मेरा कैंसर फैलते जा रहा था। नागपुर में 5 दिन की कथा थी। मैंने 4 दिन कथा सुनी और बाबा से विनती करी, बाबा मेरा कैंसर फैल रहा है, डॉक्टर के हिसाब से मैं बहुत तकलीफ में हूं, बस ऐसी कृपा करना कि मेरा कैंसर जो फैल रहा है वो थम जाए और आगे ना फैले। डॉक्टर के हिसाब से कीमो चालू हुए, पर कीमो में तकलीफ बहुत होती है। अब मेरे को काम पर भी जाना, करूं तो करूं क्या, शरीर में तकलीफ भी बहुत। मैंने नागपुर की कथा में 4 दिन बाबा से विनती करी और बाबा से विनय करी, अगर मेरा यह कैंसर थोड़ा थम जाएगा और शरीर में नहीं फैलेगा तो अगली कथा जहां नजदीक में होगी वहां जाकर मैं प्रणाम करूंगी। बाबा, बीच में मुझे हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा अभी महीने पहले पेटेस्कॉन किया गया तो बाबा की कृपा से मेरी रिपोर्टें सब नॉर्मल आ रही हैं। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया। बाबा, बस मेरी एक इच्छा है, कैंसर तो आपने धीरे से रोक दिया है, बस एक औषधि के लिए बेलपत्र। आजा बेटा, आ जाओ, ले जा, आ जाओ। एक भजन की लाइन बहुत अच्छी लिखी है, कब से खड़ी हूं झोली पसार, क्यों ना सुने तू, और मुझे तेरा सहारा है, मेरे भोले। शिव तत्व की प्राप्ति हमारे भीतर। लोग कहते हैं कथा के पंडाल में बैठकर क्या मिलता है, हम कहते हैं बैठकर दिल से अगर प्रार्थना करी है तो अगली बार फिर कथा के पंडाल में तुम बैठे मिलोगे, उसकी कृपा से, उसकी करुणा से। एक माँ यहां आई है, एक लेडीज एक यवतमाल से कोई महिला यहाँ पर आई है। उनके बेटे ने पत्र लिखा है, प्रेम राजेश गौर ने पत्र लिखा है, यवतमाल से मेरी माँ, उसकी एक मन की मुराद थी जो आकोला की कथा में बाबा ने पूरी कर दी, तो वो यहाँ यवतमाल से पैदल चलकर आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। प्रेम राजेश गौर, जिनके 15 साल का बेटा है, उनकी माता यहाँ यवतमाल से पैदल चल के 2 दिन में पहुंची हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। शिव तत्व है, कहाँ है? आ जाओ बहन, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ, आ जाओ। शिव तत्व है हमारे भगवान देवादिदेव महादेव का स्मरण, भक्ति, भरोसा, विश्वास जितना दृढ़ होता है उतना फल।
और मुझे तेरा ही सहारा। आज भुसावल की पावन धरा पर शिव महापुराण कथा का तृतीय दिवस है। जी हाँ भक्तों, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हम उसको पुकार ले। आज एक बात कहें, आप लोग स्वीकार करना, अगर बन सके तो अपने भीतर उतारो। जिस दिन आप मंदिर ना जा सके उस दिन कोई जल का पात्र लेकर, लोटा लेकर मंदिर जा रहा हो तो हमारे मुख से हम उसको उपत कर, भले हम नहीं भी बात करते हैं तो भी हम उसको हाथ जोड़कर कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कारण हम नहीं चाह रहे, पर हमने जो मंत्र बोला है, हमने जो जाप किया, हमने जो बोला, वो जल के पात्र में उसकी तरंग पड़कर बुझ जाए। एक तालाब में जाना, तालाब कुआं बावड़ी देखना, और उसमें एक छोटा सा पत्थर उठा के पटक दो। पत्थर पटकोगे तो क्या होगा, वो उसमें एक लहर उठेगी। देखा है आप लोगों ने, एक लहर उठती है, वो लहर आगे बढ़ते 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 जाती है और आखिरी में वो लहर एकदम तालाब की बिल्कुल आखिरी सिरे तक पहुंच जाती है और फिर वहां से वापस टकरा कर धीरे धीरे वो लहर का तरंग हल्की सी उस पत्थर तक आती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जल का पात्र लेकर जाते समय हम जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो पानी में एक तरंग उत्पन्न हो जाती है, और वो तरंग जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ती है तो उसका फल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले को मिलता ही है। भले जल किसी ने भी चढ़ाया, जल को ही भी चढ़ाया। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा। एक सुख अपने भीतर, आनंद का पल उसमें आ जाए। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कर, नम्रता हमारे भीतर लेकर आए। हम जितने नम्र होंगे उतना आनंद होगा। शंकर भगवान पार्वती जी को संवाद कर रहे हैं, शिव जी पार्वती जी को जो संवाद कर रहे हैं वो जीवन का एक आनंद देने वाला संवाद। यवतमाल से पैदल चलकर कथा के पंडाल तक पहुंची हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। बाबा देवाधिदेव महादेव से जो मांगा था वो बाबा ने दे दिया, तो पैदल। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदार, उसकी कृपा बिना संसार में कुछ नहीं है महाराज। आप दिल से उसको पुकारोगे, दिल से उसको बोलोगे, वो दिल से सुनता है। स्वस्थ हैं आप? जिनको कैंसर था और पूरे शरीर में फैल चुका था, डॉक्टर ने समय दे दिया था, आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से रिपोर्टें मिला रही हैं। यही शिव शिव तत्व है भीतर, औघड़ी है शिव, औघड़। खाली ना जाता कोई, आप भी बोलिए, दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे
अपने हृदय से लगा लगा लो गिरा जा रहा हो उठा लो भोले अपने डर से अब तो तो न टालो गिरी जा रही हो उठा लो उठा जितनी नम्रता उतनी नम्रता अपने भीतर रखिए, सहजता रखिए, सरलता रखिए। बहुत ऊंचे पहुंच जाने पर नम्रता मत भूल। केवल एक बानर ऐसा है वाल्मीकि रामायण में जिसका नाम दुविध कहा गया, राम जी उसको लेकर नहीं गए, उसको अवध नहीं ले गए। वो दुविध बानर वो अवध नहीं गया, कारण केवल एक काम करता था वो गलत। सारे बानरों को समझाया गया कि देखिए किसी को कोई कष्ट नहीं देना, युद्ध के मैदान में सब युद्ध लड़े तब तुम लड़ो, युद्ध के मैदान में जब युद्ध लड़ा जाए तब अच्छे से लड़ो, पर बाकी के समय पर तुम बैर मत रखो। आज के जमाने में एक गांव से आमदार खासदार के दो व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। शिव पुराण कहती है युद्ध लड़ो, चुनाव का समय आए तो चुनाव लड़ो, पर पूरे साल 2 साल 4 साल 5 साल तक उसको दिल में बिठाकर मत रखो कि ये हमारा द्रोही है, ये हमारा दुश्मन है, ये दिल में बिठाकर नहीं रखना। बैर नहीं रखना। कई लोग ऐसे हैं, एक बार अगर किसी चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं या जीत जाते हैं तो एक दूसरे से बैर रख लेते हैं। इसके आदमी ने मेरे साथ काम किया था, इसके 5 आदमी बहुत आगे बढ़कर काम कर रहे थे, इनको सल्टाना, इनको ये करना। अरे भाई क्या बैर रखना। राम जी महाराज एक दुविध नाम के बानर को लेकर नहीं गए, बाकी सबको ले गए, कारण केवल सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। युद्ध के मैदान में बैर करो, युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ो, युद्ध के मैदान में तुम द्रोही बन जाओ, एक दूसरे को नष्ट कर दो, चलेगा। और युद्ध के मैदान से हटकर अगर तुम हरकत करोगे तो वो श्रेष्ठ नहीं। उसमें श्रेष्ठता नहीं है। अरे भाई बड़ी विडंबना है, भाई भाई का द्रोही हो गया, बहन बहन की द्रोही हो गई, परिवार परिवार का द्रोही बन गया। किस चीज के लिए? धन सत्ता वैभव प्रतिष्ठा के लिए। सेठ 40 करोड़ कमाने वाला भी मरता है तो उसके ऊपर जो सफेद कपड़ा उड़ाया जाता है वो किसी ब्रांडेड कंपनी का या रेमांड का नहीं होता। घर के लोग रोने में लगे रहते हैं, मोहल्ले के लोग तैयारी में लगे रहते हैं, और परिवार वालों से कह दिया जाता है उस दुकान पे चले जाओ और कपड़ा लिया, और कपड़े की दुकान पे से कपड़ा लाया जाता है, उसकी तो गाड़ी भी नहीं बनाई जाती, ऐसे ही मरोड़ के दे दिया जाता है। और बिना नाप के अभी तक जितने कपड़े लेकर आए, डबल एक्सल, 1 एक्सल, ट्रिपल एक्सल, ये एक्सल, 42 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, ऐसे लाए। अब बिना नंबर के, बिना एक्सल के, वहां तो बस गए, कहा मुर्दे के लिए कफन दे दो, और कफन का कोई नाप नहीं, नपा नपाया है, दे दिया, ले जाओ, उड़ा दिया। कितनी सत्ता में जी रहे हो, कितने अहंकार में जी रहे हो। मेरा धन, मेरा वैभव, मेरी प्रतिष्ठा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं चलूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। एक दिन मरकर
शमशान चले गए, राख पड़ी रही, हड्डियां उठा के नदी में फेंक दी गई। 13 दिन बाद बामन जीम लिए, फोटो इतना बड़ा चढ़ गया दीवाल पे और प्लास्टिक के फूल की माला टंग गई। अब श्राद्ध में नीचे फोटो को उतारा, कंडा जलाया, घी शक्कर छोड़ के धूप लगा के पूड़ी चिपका दी। बस इतनी जिंदगी है। प्रेम रखिए, वात्सल्यता रखिए, स्नेह रखिए, स्नेह। नामदेव जी, संत तुकाराम जी, रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी, मीराबाई, कर्माबाई, प्रहलाद, ध्रुव, ये सब क्या करोड़पति थे? भक्त थे। इस भारत की भूमि पर चौराहे पर किसी करोड़पति की मूर्ति नहीं लगती है। तुम्हारे महाराष्ट्र में लगती हो तो बात दूसरी है। किसी चौराहे पर भारत की भूमि पर किसी करोड़पति की मूर्ति नहीं लगती है। कोई अच्छे से अच्छा पैसे वाला भी मर जाए तो उसकी मूर्ति चौराहे पर नहीं लगती है। चौराहे पर उसकी मूर्ति लगती है जिसने दुनिया के लिए कुछ किया होता है और दुनिया की आंख के आंसू पोछे होते हैं। फिर चाहे वो कोई भी हो, वो ये नहीं देखा जाता कि कौन धर्म का है, कौन संप्रदाय का है, किस वर्ण का है, कौन है, कोई नहीं देखा जाता। फिर वो नहीं देखते। वहां तो ये देखा जाता है कि इसने किया क्या है। कुछ अच्छा कर्म करा जिंदगी में, मानव का शरीर मिला था, जोड़ा 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 जोड़ा, आखिरी में छोड़ा, पड़े दिए, मर गए, चले गए, 13 बामन जीम लिए, पूरी सब्जी मिल गई, लोटा श्री चटाई शिवाय आसन मिला, सब चले नमस्तुभ्यं, गए, हर पेट हर पे हाथ महादेव। फेरा, सब गए। कौन याद करे? यहाँ तो शास्त्र कहता है 13 दिन याद करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे। 13 दिन याद करे। तेरे को केवल 13 दिन के बाद 14वें दिन कोई याद नहीं करेगा। मरे गए, कोई याद नहीं करेगा। पर तुमने जिंदगी में अच्छा काम कर दिया, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को औषधि दिलाई, किसी को अच्छा कर दिया, तुम्हारे को मरने के बाद भी याद किया जाएगा। मरने के बाद भी याद किया जाएगा। क्यों? आज लोग कह देते सियोर वाले महाराज को लोग याद करते। क्यों याद करते? सियोर वाला महाराज आके आपको करोड़ों रुपए दे दिए क्या? लखपति बना दिया क्या? आपको अंबारियां दे दी क्या? सियोर वाले महाराज ने अपनी जेब में से निकाल के तुम्हें 500 का नोट दे दिया क्या? नहीं, सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं दिया, पर एक चीज दी है, आपके अंदर शंकर की भक्ति का बल दिया और आपका विल पावर मजबूत कर दिया कि आपके अंदर शिव भरा है, आपके अंदर शंकर समाया है, आपके अंदर शिव तत्व है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जब जब व्यक्ति घबराता है तब कोई संत, कोई सदगुरु आता है। नामदेव जी महाराज को जब ओंडा नागनाथ के मंदिर से बाहर फेंका गया, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की कथा गुरु के नानक भक्तों देव को जी ने आकर उनको बल प्रदान करा। तुम में बल है नामदेव, भगवान का भजन करो तो मंदिर का गेट भी बदल जाएगा। बदला। गुरु नानक देव जी के कहने पर नामदेव जी ने जो भजन करा तो मंदिर का गेट बदल गया। एक संत, एक सदगुरु मार्ग दिखाने का काम करता, और वो मार्ग यदि तुम्हारे भीतर समाहित हो गया तो फिर तुम भटकोगे नहीं। तुम्हें मालूम है, जैसे वो बहन कह रही कैंसर हो गया और बाबा से विनती करी कि संभालना। एक पत्र है, एक व्यक्ति के हार्ट के अंदर, दिल के अंदर छेद हो गया, छाला हो गया। ये मेरा नाम विनायक बारकू सूर्यवंशी है, मैं नासिक से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम विनायक बारकू सूर्यवंशी है, मैं नासिक से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, दिख गया? हाथ हिला दो एक बार।